हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अतरंगी और सतरंगी के ऊपर ही बना रही हूँ मैं ये वीडियो। और एक दो कमेंट आ रहे थे मेरे पिछले वाले वीडियो पर कि आप जाकर देखिए किसी चैनल पर इसने अपने सामान की लिस्ट दी है जो इसने अपने ससुराल में ख़रीदा है अतरंगी ने। और ये कह रही है मेरे सामान को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। नन्नू का परिवार अपने इस्तेमाल में ला रहा है इसके ख़रीदे हुए सामान को, है ना। तो पहली बात तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग ऐसे चैनल पर मत जाया करिए जहाँ सिर्फ व्यूज़ के लिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सकें। वो उसी चीज़ को पकड़ते हैं कि आप अगर वो नन्नू को गाली दे रहे हैं, नन्नू के परिवार को गाली दे रहे हैं, तो बहुत सारा एक औरतों का झुंड जाता है उनके चैनल पर और उसकी बहन को गालियाँ लिख कर आता है, उसकी माँ को भी गलत बोल कर आता है उन दोनों चैनल पर। तो कम से कम आप लोग व्यूज़ ना दें उनको, सिर्फ उन्हीं लोगों को देने दीजिए जो अतरंगी के ऊपर विश्वास करते हैं, ठीक है। तो कम से कम आप अपने व्यूज़ मत दें उन्हें। और वैसे भी आपको अगर जानना है तो आपको ये चीज़ें रिएक्शन चैनल पर मिल जाती हैं। तो और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि अगर इसने वहाँ सामान ख़रीदा भी है, जैसे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन इसने ख़रीदी है, वो अपनी मर्ज़ी से ख़रीदी है, ना कि उस परिवार ने इसके ऊपर दबाव बनाया है। क्योंकि उनके पास तो सेमी ऑटोमेटिक थी, हम सभी ने देखा था जब इनके वीडियोस देखते थे हम। उन्होंने अपनी मशीन उस जगह से हटाकर इसकी मशीन को जगह दी, अपनी मशीन उन्होंने दूसरी जगह रख दी। वो सेमी ऑटोमेटिक में पहले से कपड़े धोते थे, ऐसा नहीं है उनके यहाँ मशीन नहीं थी और उसमें वो संतुष्ट थे। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन इसको लेनी थी क्योंकि इसके बहन के घर में फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन थी, तो इसको भी लेनी थी। ये तो आप लोग जानते ही हैं ना कि इसको हर वो चीज़ लेनी होती है जो इसकी बहन के पास है। तो अपनी बहन की देखा देखी में इसने फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ली, कार ली, ऊपर से छत खुली हुई होती है वो वाली, क्योंकि इसकी बहन के पास वैसी ही कार थी, वैसी ही इसको चाहिए थी। और डाइनिंग टेबल इसने अपनी मर्ज़ी से ली, ना कि उन लोगों ने दबाव बनाया था, नहीं भी तू हमारे घर में डाइनिंग टेबल नहीं है, तू ख़रीद अपने पैसों से। उनके घर में एक टेबल थी, नन्नू ने दिखाया भी था अपने एक वीडियो में कि हम इसको सही करवाने वाले थे, हमारे यहाँ टेबल पहले से थी, लेकिन इसकी बहन के घर में नई डाइनिंग टेबल थी इसलिए इसको नई लेनी थी। ये लोग सोफ़ा कम बेड ख़रीदने गए थे क्योंकि उसकी ज़रूरत थी, इनके घर में डाइनिंग टेबल की ज़रूरत नहीं थी। तो वहाँ इनको डाइनिंग टेबल भी पसंद आ गई और दोनों चीज़ें इन्होंने ख़रीद ली आधे आधे पैसे डालकर। आधे आधे पैसे मतलब यही हुआ होगा ना कि डाइनिंग टेबल के पैसे इसने दिए होंगे क्योंकि ये चाहती थी कि डाइनिंग टेबल आए, क्योंकि इसकी बहन के घर में थी, और उसके पैसे बेड के और सोफ़ा कम बेड के पैसे उसने दिए होंगे, है ना। तो आधे आधे पैसों में ख़रीदी थी दोनों ने। अब ये कह दे कि उसने पैसे नहीं दिए, तो अगर वो ये कह सकती है कि वो मुकर जाता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये मुकर गई है। ऐसे तो कोई भी झूठ बोल सकता है, अगर उसको झूठा बताया जा सकता है तो ये भी तो झूठी हो सकती है। और ये तो झूठ बोलने में सबने देखा है, ये लोग कितने माहिर हैं झूठ बोलने में, दोनों बहनें। तो और अगर हाँ ये कह रहे हैं ना कि वो इनके सामान को अपने कब्जे में लेकर बैठ गए और ख़ुद बरत रहे हैं उस सामान को, है ना, तो उनके घर में अगर उस सामान ने जगह घेर रखी है, ऐसा तो नहीं है वो ये बाहर निकली और उन्होंने सामान भी बाहर निकाल के फेंक दिया। एक तो केयर कर रहे हैं, सामान अगर यूज़ में आ रहा है तो वो केयर हो रही है उस सामान की। अगर इसको अपना सामान चाहिए था तो खुद से भेज देती ना, एक किसी को लेने, अपने भाई को या अपने जीजाजी को लेने भेज देती कि मेरे सामान उठा लाओ वहाँ से, मैं आ गई। तो वो क्यों भेजे अपनी तरफ से सामान? अगर वो भेजेगा तो ये परिवार फिर उसके ऊपर ये आरोप लगाएगा ना कि घर से तो निकाल ही दिया, सामान भी भेज दिया पीछे पीछे, चाहता ही नहीं वो घर में बुलाना। अगर उस परिवार ने अपनी तरफ से सामान भेज दिया तो, या फिर एक रास्ता ये है कि भाई कंप्लेंट करो जाकर पुलिस में, केस दायर करो कि हमारा सामान है वहाँ उस घर में, हमारा सामान हमें दिलवाया जाए। जैसे कार ले ली, कार भी तो पुलिस वाले ही छोड़ के गए शायद इनके घर में। पूछे ना इनके ट्रू वाले सब्सक्राइबर इनसे कि कार कौन छोड़ के गया था इनके घर तक, किस तरह से आई थी वो कार, कैसे शिकायत की थी
कार के लिए इन्होंने जाकर, हैं? ये भी तो पूछो ना। तो जैसे कार मंगवाई वैसे ही इस सामान को भी मंगवा लेती। अगर अब वो अपने घर से बाहर निकाल के फेंकेंगे तो ये सब के सामने ये कहेंगे कि भाई हमारी बेटी को भी निकाल दिया और हमारा उसका सामान भी फेंक दिया घर से बाहर। और अगर वो सामान नहीं बेचता है तो ये तोहमत लग रही है उस परिवार पे कि वो सामान खुद यूज़ कर रहा है, अपने कब्जे में ले लिया। तो अपना कोई आदमी भेजो अपने घर से और मंगवा लो अपना सामान उठवा के, या फिर करो पुलिस में जाकर रिपोर्ट कि हमारा सामान भिजवाओ भाई वहाँ से, मैं आ गई हूँ और मैं अब वहाँ कभी वापस नहीं जाऊँगी। कर दो तलाक का केस, या फिर अपने सामान के लिए केस कर दो। तो यहाँ जो सब होता है ना, ये सब यूट्यूब पर व्यूज़ कमाने के लिए और डॉलर कमाने के लिए ये नाटक होते हैं। आप लोग इस चक्कर में मत पड़ा करो। और अगर बात इतने निचले स्तर तक आ ही जाती है कि इतना ज़्यादा उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कि उसका सामान लेकर बैठ गए, इतने निचले स्तर तक ये लोग चले गए, तो फिर ये भी बात कही जाए ना कि उसके घर में रहकर जो इसने वीडियोस बनाए, जो व्लॉग बनाए, उन पर भी तो उसने डॉलर कमाए होंगे। जैसे उस घर को यूज़ किया सजाते हुए, कुछ भी करते हुए, त्योहार मनाते हुए, खाना बनाते हुए, और सास के और ननद के साथ, पति के साथ जो व्लॉग बनाए, उनमें उन व्लॉग पर जो भी डॉलर आए उस पर इसका अकेले का तो हक नहीं हो सकता ना। एज ए कंटेंट जिसको इसने यूज़ किया उन सब का ही हक हो सकता है। तो उस पैसे को सिर्फ अपना ही तो नहीं कह सकती ना, ये पूरे परिवार को दिखा रही थी, सास और ननद को दिखा रही थी, तभी इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, तभी ज़्यादा डॉलर्स आ रहे थे। तो अब देखिए, जैसे अपनी मम्मी के घर में रहकर व्लॉग बनाती है तो वहाँ उसके हिसाब से व्यूज़ आते हैं। बेटे को लेती है, बेटे की बातें करती है तो उस बेटे के भी हिस्से के व्यूज़ आते हैं वहाँ। बहुत सारे लोग उस बेटे को देखने जाते हैं, सुनने जाते हैं। तो चाहे नाम ले बेटे का, चाहे उसके कपड़े दिखाए, चाहे उसके लिए लाए हुए फ्रूट दिखाए, कंटेंट तो उसे भी बनाती है। तो वो पैसा सिर्फ अकेली का इसका तो होगा नहीं, उसमें तो बेटे की कमाई का हिस्सा भी गिना जाएगा ना। मम्मी के घर में व्लॉग बनाकर जो कमाती है, मम्मी के ऊपर भी खर्च करती है ना, ये भाई के ऊपर भी खर्च करती है, बराबर सहयोग करती है। एसी इसने लगवाया, वो तो नहीं गिनवाया किसी को भी कि मम्मी के लिए एसी लेके आई मैं, है ना। भाई को पैसे देती है तो वो भी नहीं गिनवाती है ये किसी को। लेकिन पति के घर में रह के आई, पति के घर में इतना प्यार मिला और फिर उनको बदनाम किया। तो चलिए, जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो यही सब होता है। तो और खुद उसका बच्चा लेकर आ गई है, तो इस बच्चे का हिसाब कौन देगा कि उनका, इसके बचपन को वो नहीं देख पा रहे कि उनका बच्चा इतना बड़ा हो गया है। इसका बचपन देखने के लिए तरस गया वो परिवार, दादी, वो पिता। तो इसका हिसाब कौन देगा? सबसे कीमती चीज़ तो ये लेकर आ गई उनकी। वो तो सब चीज़ें कहते हैं ना, यही इन्हीं का कहे हुए शब्द हैं कि लोहा लक्कड़ से प्यार नहीं होता। तो जीती जागती उनकी जो एक पूंजी थी वो तो ये लेकर आ गई। तो इसका हिसाब कौन देगा? इसका भी हिसाब कर दें। कम से कम 2 दिन तो भेजा करें ना उस परिवार से मिलने के लिए। बच्चा जो है इतना छोटा सा लेकर आई थी, कितने कम दिन के लिए लेके गई, ना तो उस बच्चे को मिलने दिया उसके पापा से, ना उसकी दादी से। तरस रहे हैं वो लोग अपने बच्चे से मिलने के लिए। और इतनी निष्ठुर माँ है ये, अपने बच्चे को उसकी दादी से और उसके पापा से मिलने नहीं दिया। उधर तो बच्चे को तो अभी पता ही नहीं है, जिस दिन पता चलेगा वो जवाब देगा, या फिर उसके मन में इतनी नफ़रत भर देगी उस परिवार के लिए कि वो दुश्मनी बना लेगा अपने मन में इनके लिए। इनका दुश्मन बन जाएगा इस परिवार का, क्योंकि ये लोग ऐसे ही बड़ा करेंगे उसको, बच्चे को। उसने क्या कभी देखा है अपनी दादी को, अपने पापा को, जो वो गलत और सही का अंतर कर पाएगा? जब गलत ही गलत भरा जाएगा उसके दिमाग में तो वो गलत ही सोच रखेगा फिर अपने पापा के लिए और अपनी दादी के लिए कि तेरी दादी मेरे ऊपर इतना अत्याचार करती थी, तेरे पापा मेरे ऊपर इतना अत्याचार करते थे। यही सब सुनाएगी जो यूट्यूब पर बैठकर लोगों को सुनाती है ना। ऐसे ही झूठ बोलेगी बच्चे के सामने भी, तो ठीक है फिर। और हमें नहीं पता झूठ बोलेगी सच बोलेगी, पता नहीं, क्योंकि
जो हम देख रहे हैं, हमें नहीं लगा कि अत्याचार हुए हैं इसके ऊपर। जो हमने व्लॉग में इसके देखा है वहाँ खूब खुश दिखाई देती थी। ज़बरदस्ती कोई ऐसे खुश नहीं रह सकता। अगर कोई ये कहे कि ये जब व्लॉग बनाने के लिए ज़बरदस्ती खुश होती थी, तो हम इस बात पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ज़बरदस्ती की खुशी और सचमुच की खुशी पता चल जाती है, अंतर बहुत बड़ा होता है उसमें। और जो लोग कह रहे हैं ना कि एटीएम मशीन को बुला रहा है, वो उसको अपनी एटीएम मशीन की याद आ रही है। ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं ना इस यूट्यूब पर। एटीएम मशीन, ये उस परिवार की एटीएम मशीन है। मतलब अब तक वो रोटी नहीं खा रहे थे ना, उनके यहाँ कुछ था बेचारों के यहाँ, सड़क पर बैठे थे ना वो, तो ये एटीएम मशीन गई तब तो उन्हें घर खरीद के दिया, तब तो उन्होंने रोटी खानी शुरू करी बेचारों ने। और फिर तो ऐसा है ना कि एटीएम मशीन अगर वहाँ से उखड़ के मायके में आके लगी तो माँ का पेट भरा, भाई का पेट भरा इस एटीएम मशीन ने। अब अपनी बहन का और अपने जीजाजी का पेट भर रही है ये एटीएम मशीन, ये भी कह लो, क्योंकि खर्चा तो यहाँ भी कर रही है। भाई भी ले रहा है, माँ भी पे करवा रही है यहाँ रहने का, राशन भी लेकर आती है और भी खर्चे करती है, और बहन के यहाँ भी अच्छा खासा खर्चा करती है। ऐसा तो कोई नहीं है कि मायके में रह रही है तो इससे खर्चा नहीं करवा रहे वो लोग। वहाँ रह के व्लॉग बना रही है, वहाँ रह के कमाई कर रही है, तो अच्छा खासा खर्चा भी कर रही है, सब देख रहे हैं। तो बस अंतर इतना है कि एटीएम मशीन अगर मान रहे हैं लोग, तो ससुराल में से वो एटीएम मशीन उखाड़ कर मायके में लगा दी गई है, और मायके से फिर बहन के यहाँ आ गई है वो एटीएम मशीन। बस इतना है। तो चलिए आज का वीडियो मैं बंद करती हूँ, क्योंकि ये तो जब भी इस तरह की बकवास होती रहेगी मुझे वीडियो डालने ही पड़ेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। देखिए, अगर ये समाज को गलत मैसेज देती रहेंगी तो मैं इस तरह के वीडियो डालूँगी ही, चाहे 2 दिन में डालूँ चाहे 3 दिन में डालूँ। तो बहुत गलत चीज़ सिखा रहे हैं ये। कहते हैं कि हमसे सीख रहे हैं लोग, खुद ही कहती हैं कि हमारे पास मैसेज आते हैं कि हमसे प्रेरित हो रहे हैं। तो चलिए, डाइटिंग वगैरह तो अपनी अलग चीज़ है एक, कि वज़न घटाना सीख रहे हैं या कुछ भी सीख रहे हैं, उसको नहीं मैं बोलती हूँ। लेकिन जो ये चीज़ें सिखा रहे हैं ना ये, कि अलग रहो, बच्चे को लेकर आ जाओ, घर ससुराल वालों पर आरोप लगाओ, वो एक गलत मैसेज दे रही हैं इस समाज को, हमारे समाज को बिगाड़ रही हैं। तो इसके लिए तो बोलना ही पड़ेगा। जब भी ये इस तरह के वीडियोज़ डालेंगे तब भी हमें वीडियोज़ डालने ही पड़ेंगे। चलिए, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।